प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे शिखा जब बांध लेते हैं तो कभी कभी ध्यान से हट जाता है कि शिखा बंधी हुई है, तो जैसे हम सोने चले जाते हैं या बाथरूम चले जाते हैं, कोई ऐसी जो साफ साफ जगह नहीं है वहां चले जाते हैं, तो गुरुजी इसका क्या प्रभाव पड़ता है और गुरुजी इसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं फिर? देखो, अनजाने में जो हुआ पाप वो पाप नहीं होता है। लेकिन अगर हम जान जाए बाद में कि ऐसा हुआ था तो नाम जाप के जरिए भगवान का सुमिरन प्रायश्चित करना चाहिए। तो वो गलती हुई जितने में वो पाप खत्म हो जाता है जो भी अनजाने में होता है। और अनजाने में किया हुआ कोई गलत पाप पाप नहीं होता, क्योंकि हम मूड है, जब मूड होते हैं तो फिर भगवान मार्गदर्शन करता है। और ध्यान केंद्रित करने के लिए भगवान का नाम जाप ही आगे, फिर गलती नहीं होगी। जैसे अभी गलती हुई, शिखा बंधन करके चले गए कहीं अशुद्ध जगह चले गए और गलती हो गई। गलती होने के बाद आपने नाम जाप किया, अगली बार देखना आपके अंदर एक अलग बदलाव आएगा। आप जब कभी ऐसे जाओगे ना आपको याद पड़ेगा, याद रहेगा। नाम जाप के जरिए ये सार्थकता मिलती है, पावर मिलता है, बल मिलता है कि आपको याद रह जाए। और क्या है आज? संदर्भ गणित अमित छवि नील नील सुंदर पटपीट मानव तड़ित नवमी जनक सुता। संदर्भ मतलब अनगणित, अनगणित जो है कामदेव के समान भगवान श्री राम सुंदर। एक कामदेव कितने सुंदर होते हैं, अनगिनत, कोई गिनती नहीं, इतने सुंदर। नील नील तो नीले कलर कमल के समान वर्ण उनका, मेघ जैसे नहीं, बादल, शरीर उनका है सुंदर। अमित छवि नौ नील नील सुंदर पटपीट मान तड़ित नौ। प्रभु श्री राम की कृपा जो है जब पत्थर बनती है तो इंसान मर्यादा हो जाता है। सबसे पहला मर्यादा से ही इंसान जो है अच्छी जीवन को जीना शुरू कर देता है। जिसके जीवन में मर्यादा हो जाती है वही असली पौरुष को जान सकता है, वही असली धर्म पे चल सकता है। जैसे हमारे यहाँ योद्धा बहुत रहे हैं जो श्री रामचंद्र जी के नाम पे निम्फावर हुए और श्री रामचंद्र जी के शब्दों का पालन किया, हनुमान जी का स्मरण किया। श्री रामचंद्र जी का ऐसा वो है कि अगर उनकी भक्ति कोई करता है तो उसके जीवन में मर्यादा आती है। और मर्यादा वाकई वैराग्य वाकई त्याग की तरफ ले जाता है, जीवन को धन्य जाता है। प्रभु जो भी सुंदर है, इसमें प्रभु की सुंदरता का बखान किया गया है। उसमें प्रभु श्री सीताराम के सीता के पति को प्रणाम। अब अगला कल बताएंगे।